आप सुनने वाले हैं द टेल टेल हर्ट, वर्ल्ड की बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज में से एक। इसे एडगर एलन पोए ने लिखा था, जो हॉरर और मिस्ट्री के मास्टर माने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस स्टोरी को। मैं बहुत बहुत ज़्यादा घबराया हुआ इंसान हूँ। हाँ, मैं हमेशा से ऐसा नहीं रहा हूँ। तो आखिर मैं करूँ क्या? लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि आप लोग ये क्यों समझते हैं कि मैं पागल हूँ। मेरी बीमारी ने मेरे होश को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे और तेज कर दिया। अब सबसे ज़्यादा तेज हो गई थी मेरी सुनने की शक्ति। मैं स्वर्ग की आवाज़ें सुन सकता था, धरती की भी, और यहाँ तक कि नरक की भी आवाज़ें मैं सुन सकता था। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आखिर पागल कैसे हो सकता हूँ? ध्यान से सुनो और देखो कि मैं कितनी शांति और समझदारी से आपको पूरी स्टोरी बता सकता हूँ। ये कहना मुश्किल है कि यह ख्याल पहली बार मेरे दिमाग में कैसे आया, लेकिन एक बार जब यह आया तो दिन रात मेरा पीछा करने लगा। मेरे पास कोई लालच नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। मैं उस बूढ़े आदमी से नफरत भी नहीं करता था। उसने कभी मेरा कोई बुरा नहीं किया था और कभी ना मेरा उसने अपमान किया। मुझे उसके पैसों से भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी वो आँखें, हाँ वही वजह थी। उसकी आँख एक गिद्ध की आँख जैसी थी, फीकी नीली, और उस पर एक अजीब सा पर्दा पड़ा हुआ था। जब भी वो आँख मुझ पर पड़ती, मेरा खून ठंडा हो जाता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने तय कर लिया कि मैं उस बूढ़े आदमी की जान लूँगा, ताकि हमेशा के लिए मुझे उस आँख से छुटकारा मिल जाए। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे पागल समझ रहे होगे, लेकिन पागल तुम खुद हो। तुम्हें देखना चाहिए था कि मैंने कितनी समझदारी से ये काम किया, कितनी सावधानी से, कितनी चालाकी से। उस बुड्ढे को मारने से पहले मैंने पूरे 1 हफ्ते तक उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार करता रहा। हर रात ठीक 12 बजे मैं धीरे धीरे उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता, इतना धीरे कि आवाज़ तक ना हो पाए। फिर मैं एक बंद लालटेन लेकर अंदर झांकता, जिससे रोशनी बाहर ना निकलने पाए। मैं अपना सिर धीरे धीरे कमरे में डालता, इतना धीरे कि उसकी नींद न टूटे। अब तुम खुद ही देखो ना, मुझे अपना सिर दरवाजे के अंदर रखने में पूरा 1 घंटा लग जाता था। क्या कोई पागल आदमी इतनी समझदारी से कोई काम कर सकता है? फिर मैं लालटेन को थोड़ा सा खोलता, इतना सा कि एक पतली सी रोशनी की किरण निकले, और वो किरण सीधे जाकर गिरती उस गिद्ध जैसी आँख पर। मैंने ये काम लगातार 7 रातों तक किया, लेकिन हर बार उसकी आँख बंद होती थी, और इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे उस बूढ़े से नहीं, उसकी आँख से नफ़रत थी। फिर आई फाइनली वो 8वीं रात। मैं पहले से भी ज़्यादा सावधान था इस बार। दरवाज़ा खोलते समय मेरी हर हरकत घड़ी की सुई से भी धीमी थी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, अचानक मेरे अंगूठे से लालटेन का लॉक फिसल गया और वो बूढ़ा आदमी बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने घबरा कर पूछा, कौन है वहाँ? मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। पूरे 1 घंटे तक मैं हिला ही नहीं। फिर मुझे एक धीमी सी कराह सुनाई दी। वो दर्द भरी कराह नहीं थी, वो डर की कराह थी। मैं उस आवाज़ को पहचानता था। मैं जानता था कि वो बूढ़ा आदमी अब डर से कांप रहा है। फिर मैंने लालटेन को बहुत धीरे धीरे खोला। एक पतली सी रोशनी की किरण निकली और जाकर सीधे पड़ी उस बुड्ढे की गिद्ध जैसी आंख पर। अब वो आंख पूरी तरह खुली हुई थी। उसे देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर रहा था। उसी समय मुझे एक आवाज़ और सुनाई देने लगी, धीमी, तेज और लगातार, जैसे कोई कपड़े में लिपटी एक घड़ी टिक टिक कर रही हो। हाँ, मैं समझ गया था, वो उस बुड्ढे की दिल की धड़कन थी। उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी, और तेज और तेज। अब मुझे डर था कि कहीं पड़ोसी उसकी धड़कन की धक धक की आवाज़ सुनकर कहीं आ ना जाए। अब समय आ गया था और मैंने डिसीजन लिया और अचानक कमरे में कूद पड़ा। बूढ़ा आदमी एक बार चीखा, लेकिन वो बस
एक ही बार चीख पाया। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और भारी बिस्तर उसके ऊपर पलट दिया। कुछ मिनटों तक उसका दिल धड़कता रहा, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। वो मर चुका था। मैंने उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटा, सर, हाथ, पैर और फर्श की तख्तों के नीचे उसे छुपा दिया। इतना सफाई से मैंने ये सब काम किया था कि कोई शक भी ना कर सके। तभी सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 पुलिस ऑफिसर अंदर आए। किसी पड़ोसी ने रात उस बूढ़े की चीख सुन ली थी शायद। लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैंने उन्हें पूरे घर की तलाशी लेने दी और अंत में मैंने उन्हें उसी कमरे में ले गया। यहाँ तक कि मैंने अपनी कुर्सी भी ठीक उसी जगह पर रख दी जहाँ नीचे फर्श के अंदर उस बुढ़े की लाश मैंने छुपाई थी। पुलिस वालों को मेरे घर से कुछ भी नहीं मिल पाया और वो आराम से बैठकर आपस में बातें करने लगे। लेकिन अचानक मुझे अपने कानों में से एक आवाज़ सुनाई देने लगी, धीमी, लगातार, टिक टिक टिक। ये आवाज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने जोर जोर से बात करने शुरू कर दी उन पुलिस वालों से, ताकि वो टिक टिक की आवाज़ आनी बंद हो जाए। लेकिन वो आवाज़ और तेज होती जा रही थी। अब मुझे समझ आ गया था, ये आवाज़ मेरे कानों में से नहीं बल्कि उस बुढ़े की दिल की धड़कन थी, जो तख्तों के नीचे से धड़क रही थी। और तेज। अब मैं परेशान होने लगा था। लेकिन वो पुलिस वाले हंसते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। आखिर वो इतना हंस क्यों रहे थे? मुझे लगा उन्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में और वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं उन पुलिस वालों की हंसी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। मैं पागलों की तरह चिल्ला उठा, अरे बस करो, नाटक बंद करो तुम सारे। तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग जानते हो कि मैंने उस बूढ़े को मारा है? फर्श की तख्त हटाओ, यहाँ नीचे, यहीं नीचे धड़क रहा है उसका भयानक दिल।